हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क। ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक रहेगा। और अगर इसे पिछले क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा या फिर अगर अदर सब्जेक्ट का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे सारा। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 क्या बोलता है हमारा। 21 एक सर्किट दिया है, बोल रहा है कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है अक्रॉस ए टू बी। इसका कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, अक्रॉस ए टू बी होगा। तो चलो इस सर्किट को मैं हल्का रिड्यूस करता हूँ। ये जो सर्किट दिया है, मैं इसको आपको मतलब ये कैसा दिख रहा है मैं वैसा दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो अपना सर्किट है कुछ इस तरह से डिजाइन होगा। ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है ना। एंड ये इस तरह से कैपेसिटर रहेगा, ठीक है। आप अगर देखोगे ब्रिज फॉर्म की तरह बन रहा है, ब्रिज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये ब्रिज ब्रिज की तरह है। एंड फिर हमारा एक ये कैपेसिटर है, ये इस तरह से। तो ये देखो, ये पहला कैपेसिटर हमारा जो है ना, ये हमारे लिए ये हो गया, ठीक है ना। एंड ये सेकंड कैपेसिटर हमारे लिए ये हो गया। थर्ड कैपेसिटर हमारे लिए ये हमारा जो है ये यहाँ पर हो गया। एंड ये जो कैपेसिटर हमारा वो यहाँ पे हो गया। जो बीच वाला कैपेसिटर है ना, इन दोनों के बीच में लगा है, तो हमारे ये दोनों के बीच में कैपेसिटर जो है वो ये लगेगा, ठीक है ना। ये अपने को ए एंड बी हो गया, ए एंड बी। अब आप एक कंडीशन जानते हो, ये देखो सबका पॉइंट वन सबका वैल्यू है, यानी 0.1 माइक्रोफैराड है सबका वैल्यू। 0.1 फैराड माइक्रोफैराड ही है। तो आपको कंडीशन पता है, ब्रिज का रूल पता है कि अगर ये दोनों ब्रिज मतलब प्रोपोर्शन में रहते हैं, सेम रहते हैं, यानी इन दोनों इसका इसका रेशियो बराबर होता है, इसका इससे बराबर होता है, तो ये जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब, सपोज कर लो ये हमारा, सपोज ये अगर हमारे लिए C1 है, ठीक है ना, ये हमारे लिए C2 है, ये हमारे लिए C3 है एंड ये हमारे लिए C4 है। तो ब्रिज के नेटवर्क में क्या कंडीशन होता है कि अगर C1/C2 इक्वल है C3/C4 का, ठीक है ना, तो कहने का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, जैसे ये फुलफिल करेगा, देखो 0.1/0.1, 0.1/0.1 मतलब 1 = 1, दोनों इक्वल है। ये कंडीशन फुलफिल हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। चलो सिंपल हमारी सर्किट जो है वो सिंपल सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना, ये वाला कैपेसिटर। उसके बाद एक ये कैपेसिटर आएगा, एक ये कैपेसिटर हो गया। अब देखो यहाँ पे, चलो अब नीचे में आओ, तो नीचे में देखो यहाँ पे एक नीचे कैपेसिटर होगा, यानी इसके बाद एक और कैपेसिटर आएगा। ये अपना सर्किट सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे लिए ए था यानी ये हमारे लिए बी था। अभी भी सारा का वैल्यू 0.1 है, 0.1, ठीक है ना। ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 माइक्रोफैराड है। अब देखो, अब अगर सपोज करो मैं सी इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ, यानी कि सी इक्विवेलेंट सी अक्रॉस ए एंड बी निकालना चाहूँ, तो आप देख रहे हो कि ये दोनों जो है वो सीरीज में लगा है, ये भी दोनों सीरीज में लगा है। इसका जो रिजल्ट आएगा उन दोनों का पैरेलल में होगा, ठीक है। तो अब मैं सिंपली मैं लिखना चाहूँ, अगर सीरीज में होता है तो मैं कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है तो सी इक्विवेलेंट जो मैं निकालता हूँ, तो अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो फोर सीरीज, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, 1/C, मान लो 1/CS आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से आता है। अब अगर पैरेलल होगा, फोर पैरेलल पैरेलल अगर होगा तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से निकलता है। तो अब मेरे को देखो इन दोनों का सीरीज में है, तो किस तरह से निकालते हैं, दोनों सेम है, तो सेम अगर दोनों रहता है, तो अगर दोनों सेम रहेगा तो डायरेक्ट उसका जो रिजल्ट आता है CS इज इक्वल टू, यानी सीरीज में है वो, और उसका CS का रिजल्ट जो अपने पास आएगा C/2 आ जाएगा, ठीक है ना। जो वैल्यू है उसका अपन 2 हो जाएगा, 2 अगर रहेगा तो 2 हो जाएगा, 3 अगर रहेगा तो 3 हो जाएगा वाई में। चलो 0.1/2 हो जाएगा, ये अपने को सी इक्विवेलेंट, प्लस यहाँ पर भी 0.1/2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे क्या अपने पास आएगा, 1/10 आएगा। तो लगभग 0.1 माइक्रो फराड। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा 0.1 माइक्रो फराड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 का। चलो 22 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन बोल रहा है कि लेटर दिया इस तरह का दिया हुआ सर्किट, इसको भी रिड्यूस करो आप, तो उसी तरह सेम रिड्यूस करना है। चलो रिड्यूस करता हूँ मैं। तो आप अगर इसको एनालाइज करोगे तो ये देखो, ये दोनों अगर इस वाले टर्म को मैं उठाकर मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो बात तो बराबर है ना, यहाँ पर कुछ तो लगा नहीं, तो इसको उठाकर मैं यहाँ पर लाता हूँ। तो पहला कैपेसिटर बनाओ, देखो ये पहला कैपेसिटर है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर बनाया, उसके बाद इसको आगे कर दिया। एंड यहाँ पे जो अपने को एक कैपेसिटर लगाया, ये बीच वाला, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। एंड फिर देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है अपने को इस तरह से, ये अपने को हो गया, ये फुल पे लगा है, ठीक है ना। ये कंडीशन होगी। तो ये देखो अपने को ये ए हो गया, ठीक है ना, ये अपने बी है। बाकी सबका वैल्यू जो है वो सीसी है, ठीक है ना, सबका वैल्यू सीसी है। अभी दोनों देखो, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। और इसका जो पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा वो उसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो उसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको रिड्यूस करते हैं, चलो मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर टर्म को मैं एक बार में पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना।
मैं इस वाले पूरा टर्म को यानी ये पूरा को मैं एक बार में पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका जो इक्वल मैं सपोज करूँ तो मेरे जो रिजल्ट आएगा सी पैरेलल सी मतलब 2c हो जाएगा अपने पास, और 2c के साथ c को मैं फिर सीरीज में करूंगा तो अपने को जो रिजल्ट आएगा, ऊपर वाला तो सेम लिखो, सेम ऊपर वाला ही होगा, ठीक है ना। नीचे वाला जो अपने पास आएगा जब उसको ये दोनों का पैरेलल करोगे तो इसका वैल्यू जो अपने पास आएगा वो 2c आएगा, ठीक है ना। और 2c को c से जब पैरेलल सीरीज करोगे तो कहने का मतलब जो अपने पास जो रिजल्ट आएगा अपने पास, तो 2c अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना, जब सीरीज करोगे आप उसका। तब ये अपने पास c था, ये अपने को a था एंड ये अपने को b था। जब इक्विवेलेंट c a b निकालोगे, c अक्रॉस a एंड a टू b, तो क्या ये दोनों पैरेलल में, तो कहने का मतलब दोनों ऐड होगा c प्लस 2c/3, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 5c/3, ठीक है। ये अपने को इतना आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है सी का वैल्यू दिया, उसने सी का वैल्यू बोला 3 माइक्रोफैराड दिया है, तो सी का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड रख दो, 5c/3 इंटू सी का वैल्यू 3 है, तो कैंसिल हो गया, कहने का मतलब अपने को 5 माइक्रोफैराड आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 22 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किट दिया हुआ, तो बोल रहा है अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एंड कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये दो चीज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा तो निकालता हूँ सॉल्यूशन सॉल्यूशन करके। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे को निकालने के लिए, आप इसको पूरा पढ़ोगे यहाँ से तो इसमें बोलने के मेरे को जो निकालने बोल रहा है, सबसे पहले तो निकालने के मेरे को बोल रहा है चार्ज बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। क्यू बोल रहा है मेरे को निकालने के लिए कितना आएगा, एंड फिर नेक्स्ट बोल रहा है अपने को वी कितना आएगा, ठीक है ना, वोल्टेज कितना आएगा इसके अक्रॉस, मैक्सिमम वोल्टेज बोल रहा है मेरे को। तो चलो फिर निकालते हैं क्वेश्चन जिस बेस पे है। तो ये जो सर्किट दिया है हमारा, सर्किट के ये सर्किट का वैल्यू दिया हुआ C1 C2 C3 का वैल्यू सब दिया है यहाँ पर। C1 का वैल्यू क्या है, ये है, C2 का वैल्यू ये है, C3 का वैल्यू ये है। उसके अक्रॉस वोल्टेजेस भी दिया हुआ है, वोल्टेज अपना 10, 5 एंड 2 वोल्ट है दिया हुआ है उसका अक्रॉस वोल्टेज। चलो फिर सबसे पहले पहले हम लोग इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं, C2 3 निकालता हूँ मैं, ठीक है ना। C अक्रॉस 2 3 कितना अपने को आएगा, तो C2 मल्टीप्लाई दोनों देखो सीरीज में है, तो इस तरह से होता है, सीरीज का इक्वेशन इस तरह बनता है, C2 प्लस C3 होगा। सॉल्व करो इसको तो 5 इंटू 2 आएगा, ठीक है, प्लस 5 प्लस 2 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब 10/7 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ये अपने को C23 हो गया है। अब आप देख रहे होगे, अब सपोज कर लो मेरे को एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो अब इसे पुट करो, कहने का मतलब Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q1 इज इक्वल टू C1V1, ये फॉर्मूला होता है अपने को। अब उस तरह सब कुछ निकालो तो C1V1 कहने का मतलब C का वैल्यू कितना अपने को 10 एंड V1 का 10 हो गया है। तो इसमें कितना अपने को ये हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। अब बात करते हैं Q2 निकालो, यानी कैपेसिटर नंबर 2 पे निकालो, C2 इंटू V2, इसको सॉल्व करो, अपने को कितना आ जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 25 माइक्रोकूलम। अब Q3 निकालो, Q3 का क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, C3 इंटू V3, ठीक है ना। सॉल्व करो इसको तो C3 अपने कितना है अपने पास 2 इंटू 2, सॉल्व करो तो अपने पास 4 माइक्रो कूलम। तो ये अपने पास हो गया। अब देखो 2 एंड 3 में मैं बात कर रहा हूँ, अब देख रहे हो कि ये पूरा एंड ये पूरा टर्म देखो एंड ये पूरा टर्म देखो, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना, पैरेलल में है। और इन दोनों में देखो ये C2 एंड C3 सीरीज में है। तो होता क्या है कि सीरीज में करंट सेम होता है, अपने को सीरीज में जब रहेगा कोई भी सर्किट सीरीज में रहेगा, यहाँ पे अपने को करंट जो होता है सेम होता है, और अगर पैरेलल में रहता है तो वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना, वोल्टेज सेम होता है। ये कंडीशन होता है, अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होता है, और अगर सीरीज में है तो करंट सेम होता है, बाकी वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो चलो इसी बेस पे मैं निकालता हूँ। तो अब मेरे को जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो कैपेसिटर C2 और C3 जो अपने का वो जो सीरीज में, देखो C2 C3 जो अपना सीरीज में है, तो कहने का मतलब चार्ज जो होगा सेम होता है सीरीज में, यानी C2 C3 जो चार्ज होगा अपने को सेम होगा। तो मैक्सिमम चार्ज अपने पास कितना है, मैक्सिमम जो चार्ज देखो, मैक्सिमम चार्ज जो है C2 एंड C3 में जो हो जाएगा विल बी मिनिमम ऑफ, मिनिमम होगा किसका, Q2 एंड Q3 का, ठीक है ना, यानी Q2 एंड Q3 जो रहेगा वैल्यू, उसमें से उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो उसका मैक्सिमम चार्ज होगा C2 C3 का, ठीक है। तो चलो Q2 और Q3 का वैल्यू क्या है, 25 था, 25 देखो 25 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम। एक और क्या था अपने पास 4 माइक्रोकूलम, ये अपने पास आया था, Q2 एंड Q3 का वैल्यू आया था। इनमें से देखो मिनिमम कौन है, तो मिनिमम अपने पास 4 है, तो कहने का मतलब अपने पास जो चार्ज हो जाएगा, यानी Q2 3 जो अपने पास होगा वो अपने पास 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो चार्ज ये हमारा निकल गया, ठीक है, इसके अक्रॉस चार्ज हमारा निकल गया। इसमें मैं पेज ऐड करता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। तो मैं पेज एक ऐड कर रहा हूँ, तो अपने को यहाँ पर चार्ज निकल गया। अब जो बोल रहा है यानी कि मेरा जो निकला Q23 का वैल्यू निकल गया, Q23 का वैल्यू अपने पास 4 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है ना।
अब चलो मेरे को वोल्टेज इक्विवेलेंट निकालना है, V इक्विवेलेंट निकालो। तो V इक्विवेलेंट कहने का मतलब देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया अपने पास आएगा। तो V इक्विवेलेंट मतलब कि 2 3 के अक्रॉस इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं ना, तो V 2 3 के निकालो। तो V 2 3 अक्रॉस क्या निकलेगा, तो क्या होता है V इज इक्वल टू, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से V का वैल्यू क्या होगा, Q बाई C आएगा। तो Q बाई C यानी Q अपॉन C। Q का वैल्यू क्या अपने पास रहेगा 2 3 रहेगा, एंड C अपने पास क्या रहेगा C 2 3 रहेगा, ठीक है ना। सेम उसी में निकाल रहा हूँ मैं वोल्टेज क्या आएगा अपने पास। तो Q का वैल्यू अपने पास देखो 4 है, 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो था। एंड C का वैल्यू जो अपने पास 10⁻7 10/7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो अपने पास जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा 2.8 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो 2.8 वोल्ट वहां पे हो गया, ये अपने पास वोल्टेज इक्विवेलेंट आ गया। अब बोल रहा है पैरेलल में जो होता है वो वोल्टेज तो सेम होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वो वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। यानी जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, मैं रेड से यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना, मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अपने पास आया वो 2.8 आया, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा वो भी 2.8 ही होगा, ठीक है ना। तो वोल्टेज इक्विवेलेंट हमारा निकल गया, यानी वोल्टेज हमारा क्या हो गया, V इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो गया 2.8 हो गया, 2.8 वोल्ट। अब मेरे को जो निकालना है सबसे पहले, आप क्या निकालना है, अब सपोज करो अब मेरे को जो निकालना है, तो अब मेरे को Q1 इज इक्वल टू C1 V1 होता है, ठीक है ना। तो 10 इंटू 2.8, C का वैल्यू अपने पास 10 था, देखना देखो यहाँ पर C1 इंटू ये C1 हो गया, एंड 2.8 वोल्टेज उसका होगा, ठीक है ना। मैं बोला पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो कहने का मतलब 28 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 28 माइक्रो कूलम किसके अक्रॉस आया, ये Q1 चार्ज किसके अक्रॉस, C1 के अक्रॉस आया, ठीक है ना चार्ज। तो चलो अब इसके बाद मेरे को करना है कि अब ये पैरेलल है, तो अब पूरा टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज कितना अपने पास आ जाएगा। टोटल चार्ज कुछ चार्ज यहाँ पे गया, एंड कुछ चार्ज, पहला चार्ज मेरे को चार्ज निकालना था, पहला चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। सपोज करो यहाँ से I आ रहा है, तो यहाँ पे अगर I1 जा रहा है एंड यहाँ पे I2 जा रहा है, तो I इज इक्वल टू I प्लस I2 होता है ना, तो ही मेरे को करंट निकालना है। तो कहने का मतलब Q निकालना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q23, ठीक है ना, Q23 जो Q23 में जा रहा है, एंड Q इधर जो आ रहा है Q1 आ रहा है, तो उसी को ऐड करके निकालना है, तो निकालो। तो Q1 इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा 4 आया था अपने पास जस्ट, ठीक है ना। 4 प्लस 28, देखो Q1 का वैल्यू 28 एंड Q23 का वैल्यू 4 माइक्रो कूलम। जब सॉल्व करोगे तो 32 माइक्रो कूलम। तो ये देखो अपना जो रिजल्ट आया, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि Q का वैल्यू पूरा टोटल करंट कितना आपके पास आएगा, तो 32 माइक्रो कूलम हो गया, ठीक है ना। चार्ज हो गया, टोटल चार्ज अपने पास 32 माइक्रो कूलम हो गया, एंड वोल्टेज जो अपने पास जो है उसके पास 28 वोल्ट। तो ये अपना इस हिसाब से अपना ऑप्शन आया। तो इसमें देख लो कौन सा अपना ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा 23 का। चलो 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन बोलता है एक लैडर दिया हुआ है, इन्फिनाइट लैडर है वो, ठीक है ना। इन्फिनाइट लैडर है, तो यहाँ पे हम लोग पहचानते क्या कि देखते हैं लैडर कहाँ से रिपीट कर रहा है। अगर वो मेरे को मिल गया तो उसके बाद मेरा सारा काम आसान हो जाता है। तो मेरे को यहाँ से देखो, यहाँ का जो वैल्यू रहेगा वो सेम ही रहेगा, मतलब इसके इक्विवेलेंट ये सारा सेम रहेगा। चलो इसका एक मैं नए सर्किट में बना देता हूँ। तो हमारा सर्किट जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। सर्किट जो हमारा बन रहा है कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड ये हमारे लिए यहाँ पर सी है, ठीक है ना। ये क्लोज हो गया, एंड इस सब का वैल्यू जो अपने पास क्या है, ये अपने को वैल्यू पूरा सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने लिए क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये अपना सी था एंड ये भी सी था, चलो ठीक है। ये अपने लिए ए था एंड ये अपने लिए मान लो ये बी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को सी इक्विवेलेंट फाइंड करो, मतलब ए से बी के बीच में कितना सी इक्विवेलेंट आएगा वो मेरे को निकाल के दो। तो चलो अब मेरे को सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट मैं निकालता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये इस पे आप देखोगे तो ये दोनों जो अपने को क्या है वो सीरीज में है, ठीक है ना। इसका ऐड करके लिखो तो क्या अपने पास सीरीज में आएगा, एंड फिर उसके साथ ये सी जो है वो पैरेलल में है, तो बस वही काम करना है मेरे को। तो चलो देख लेता हूँ। तो सपोज करो मैं सी इक्विवेलेंट निकालना है मेरे को, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इंटू सी इक्विवेलेंट, सी इंटू सी इक्विवेलेंट अपॉन सी प्लस इक्विवेलेंट प्लस उसके साथ वो कौन सा पैरेलल में ये है, तो ये पैरेलल में हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो हर का, तो सॉल्व करोगे तो क्या अपने पास आएगा, यहाँ पे अपने पास आएगा सी इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे मैं सॉल्व किया एलसीएम लेकर, तो ये टर्म यहाँ का मल्टीप्लाई आएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास सी इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो सी इक्विवेलेंट से सी इक्विवेलेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मेरे पास बचेगा, मेरे पास बचेगा देखो यहाँ से क्या बच रहा है मेरे को, अपने पास जो बचा मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस सी इंटू सी इक्विवेलेंट माइनस
सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बचा। ये जो हमारा एक हुआ, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसको आप सॉल्व करना। सॉल्व करने पर जो अपने पास रिजल्ट आएगा, याद होगा वो फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व होता है। तो सी इक्वलेंट मेरे को निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस, यानी कि हमारे लिए ए कौन है, सी है, तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर करने का मतलब सी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है ना। 4ac, ये सी अपने को माइनस में है वो सी, अपॉन 2। मैं पॉजिटिव वाला लिया क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक माइनस भी होता है, बट माइनस मैं नहीं लिया क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव होता है। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा अपने पास 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है ना, इंटू सी, ये अपने को रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 24 का। इसको आप सॉल्व करोगे तो अपना ये रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वैलिडिटी के लिए क्या कंडीशन है, तो आप समझ लो ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ जो होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर जो होता है उसमें वो कांस्टेंट होता है। उसमें होता क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी जो होगा वो मतलब प्रोपोर्शनल होगा आई के। तो कहने का मतलब जो अपना जो रिजल्ट आता है वी इज इक्वल टू आई आर, इसी बेस पे आता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। पहला एक लिमिटेशन होता है, लिमिट अपने को क्या होता है, लिमिटेशन इसका ये होता है कि ये एप्लीकेबल नहीं होता है, पहला बात, नॉट एप्लीकेबल ओम्स लॉ इन यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। यूनिलेटरल नेटवर्क, तो यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होता है, तो पहले समझ लो, वैसा नेटवर्क, वैसा सर्किट, वैसा एलिमेंट का हो जो डायरेक्ट, जो जिसका करंट जो होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। मतलब करंट जो होता है, यानी करंट डायरेक्शन इज वन, मतलब एक डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो होगा, यानी करंट वन डायरेक्शन करंट कह दो सीधा सीधी, इसको इरेज करो। इन वन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, वन डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो वैसा यूनिलेटरल कैसा होता है, जिसका जिसमें जो करंट होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लूं, तो एग्जांपल अपना जो है वो डायोड है, पहला तो एग्जांपल डायोड हो गया, दूसरा हो गया ट्रांजिस्टर, और इस तरह से बहुत चीज होता है। तो डायोड ट्रांजिस्टर ये बेस्ट एग्जांपल होता है, ईटीसी मान लो, ठीक है ना। तो उस इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, ओम्स लॉ इसमें एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड बात है कि एप्लीकेबल नहीं होगा वो जो नॉन लीनियर में होगा, ठीक है ना। जो नॉन नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर नेटवर्क होगा या नॉन लीनियर एलिमेंट होगा, उसमें वो ये एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब ये जिसका जो ग्राफ होता है वो प्रोपोर्शन नहीं होता है, वोल्टेज और आई के प्रोपोर्शन नहीं होता। मान लो हमारे ये वोल्टेज हमारे लिए करंट है, तो अपना जो इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, वोल्टेज आई के बीच में, वोल्ट वी और आई के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इसको कहते हैं लीनियर, ठीक है ना। इसको कहते हैं लीनियर। ये अपने लिए नॉन लीनियर है, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे इसमें मान लो डायोड ही आएगा अपने पास, सबसे पहला ऑप्शन डायोड ही आता है, जो पी जंक्शन डायोड वगैरह आता है। तो इसके हिसाब से देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, और बाकी कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। तो बोलता है टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट होगा, करंट शुड प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है ना। ये तो अपना नहीं होगा, रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंडेड, नहीं ये भी नहीं होगा, एंड ये भी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 क्वेश्चन बोलता है फॉर अ फिक्स सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन इट्स, जो करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टिव कंडक्टर बोल रहा है, तो अपने को पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है, ठीक है ना। अब अगर सपोज करो, अब मैं इसको आर को तोड़ू तो वी बाई आई होगा, आर इज इक्वल टू एंड रो इंटू एल अपॉन ए। क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एरिया वगैरह का बात कर रहा है, लेंथ का बात कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हमारा हो गया, आई जो हो जाएगा अपने को वो होगा वी ए इंटू इंटू एल। ये अपने को कंडीशन आ रहा। तो आप देख लो यहाँ पे से क्या होगा, अगर आई बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अपने को एरिया बढ़ेगा, ठीक है ना। आई एरिया बढ़ने से अपने को क्या होगा, करंट बढ़ेगा, तो देख लेना। तो ऑप्शन नंबर एरिया ऑफ एक्स इज रिड्यूस्ड, ठीक है।
तो ऑप्शन क्वेश्चन बोलता है कि फिक्स्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इंक्रीज करता है, अगर इंक्रीज करेगा तो अपना ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ये देखो एरिया बढ़ेगा, ठीक है ना, एरिया बढ़ने से करंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा था ये तो रिड्यूस करने की बोला, तो ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलो, अगर ये होगा तो लेंथ हमारा घटेगा, तो लेंथ हमारा एल हमारा जो है वो घटेगा, तो एल इज रिड्यूस्ड, तो ऑप्शन नंबर देख लो, एल इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखो, करंट दिया हुआ है इतना, पास थ्रू अ सेल ईएमएफ उसका दिया हुआ, तो हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस इतना दिया, तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल क्या होगा। तो कहने का मतलब अपने को एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, उसमें एक अपने को ईएमएफ दे रहा है, तो ये अपने ईएमएफ जो है 1.5 वोल्ट है, और उसके बाद अपने को जो करंट जा रहा है वो आई जो है वो अपने को 2 एम्पियर है, एंड ये जो रेजिस्टेंस दिया है अपने को 0.15 ओम का दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.15 ओम। तो बोल रहा है इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो क्या होगा, इसके अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। चलो केवीएल लगा दो, केवीएल लगाओगे, केवीएल लगाओ, तो केवीएल लगाने से क्या मेरे को मिलेगा। तो देखो यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, जो मैं छोड़ता हूँ उसको मैं लिखता हूँ, तो प्लस मैं छोड़ा हूँ तो प्लस 1.5 माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस माइनस। अब देखो इधर यहाँ पे चलो, यहाँ इसका इसमें वोल्टेज क्या अपने पास आएगा, आई इंटू ये हमारा रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आई होता है ना, तो 2 इंटू 0.15 इज इक्वल टू हमारे क्या आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी ए बी, ठीक है ना। फिर सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर क्या अपने पास आएगा, वी ए बी इज इक्वल टू, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 1.2 वोल्ट देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसके हिसाब से। 28 क्वेश्चन में चलो, 28 बोलता है फॉर अ गिवन वोल्टेज फॉर हीटिंग कॉइल है, ठीक है ना, विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट व्हेन इट इज कनेक्टेड, मतलब मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा जब इस किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो सपोज कर लो उसका जो वोल्टेज होगा, यानी कि जो कॉइल है उसका कॉइल का वोल्टेज हमारे लिए, वोल्टेज जो हमारा है हमारे लिए वी है, एंड जो उसका जो रेजिस्टेंस है, ईच कॉइल का रेजिस्टेंस जो है, ईच कॉइल का रेजिस्टेंस जो अपने पास वो हमारे लिए आर है मान लो, ठीक है ना। और अगर सपोज कर लो कि वो कनेक्शन किया जाता है पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, तो आर इक्वलेंट जब अपने पास आएगा तो अपने पास क्या होगा, चार रेजिस्टेंस है, तो चार इज इक्वल टू आर बाई 4 होगा, क्योंकि सेम सेम रेजिस्टेंस है। अब इसका पावर निकालो तो पी अपने पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो वी का तो वी स्क्वायर मैंने माना, और आर का वैल्यू आर बाई 4 है, ठीक है ना। सॉल्व करो, मतलब 4 वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, तो ये इस कंडीशन ये कैसा है, पैरेलल में हो गया। अब सपोज मैंने उसको सीरीज माना, ठीक है ना, अगर वो सीरीज होता है सपोज, तो सीरीज होगा तो क्या होगा, तो आर इक्वलेंट अपने पास क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा, ठीक है। तो पावर निकालो, पावर क्या अपने पास हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, तो कहने का मतलब वी स्क्वायर अपॉन 4 आर हो गया। तो आप देख रहे हो कि पावर किसमें ज्यादा आपके पास है, ठीक है ना। अगर ये आप पावर देखो, आप यहाँ पर मैक्सिमम पावर किसमें अपने पास आ रहा है, तो मैक्सिमम पावर देख रहे हो, मैक्सिमम पावर अपने पास जो है वो अपने देखो किसमें दे रहा है, ये जो है पैरेलल में मैक्सिमम पावर दे रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर अपने पास पैरेलल में आ गया। तो आप देख रहे हो अपने पास पावर किसमें ज्यादा आ रहा है, तो पैरेलल में अपने पास पावर ज्यादा आ रहा है। आप चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी भी चेक करना, ऑप्शन नंबर डी भी चेक करना। इसमें क्या करना है कि दो पैरेलल में कनेक्ट करना, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर सीरीज में करना, तो देखना पावर उसमें भी कम आएगा इस वाले से। और अगर सपोज करो कि आप इसमें इस तरह से कनेक्शन करोगे तब भी पावर इससे कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। आप सारा चेक कर लेना, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 29 क्वेश्चन पे चलो। 29 क्वेश्चन बोलता है कि नेटवर्क कंटेंट्स लीनियर रजिस्टर, एक नेटवर्क है जो लीनियर रजिस्टर कंटेंट करता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इफ वैल्यूज ऑफ द ऑल रजिस्टर आर डबल, अगर रजिस्टर को डबल किया जाता है तो वोल्टेज अक्रॉस द ईच रजिस्टर क्या होगा, तो वोल्टेज पूछा है अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो मेरे को पता है कि अगर वी इज इक्वल टू अपने पास आई आर होता है, तो कहीं ना कहीं अपना जो आर आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई आर के, ठीक है ना, कुछ इस तरह से है। तो अगर आर हमारा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा, आर हमारा बढ़ेगा तो करंट हमारा घटेगा, इस तरह से हमारा होगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि इसमें जो है ये अपने वोल्टेज रजिस्टर को अपने को डबल किया जा रहा है, तो आर को जो अगर 2 टाइम्स किया जा रहा है, अगर आर को 2 टाइम्स किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने जो करंट है वो अपने करंट जो है वो अपना हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ हो जाएगा, हाफ टाइम्स। तो ये अपना कंडीशन आ रहा है। अब चलो इसके हिसाब से अपने को निकालो। तो अब वोल्टेज में क्वेश्चन पूछ रहा है वोल्टेज पे, ठीक है ना, हमको ये आर आई पे नहीं पूछ रहा, हमको वोल्टेज पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला जो हमारा वोल्टेज था वी इज इक्वल टू आई आर था, ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान लो। अब जो न्यू वोल्टेज अपने पास आएगा, मान लो हमारा वी न्यू हो गया ये, ठीक है ना, वी न्यू क्या हमारे पास हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर एंड आई को अपने पास वाई बाई 1/2 था एंड आर का वैल्यू 2 था, ठीक है।
इसको जब सॉल्व करोगे तो अपने पास सेम ही आएगा, वही ये अपने लिए आर, ये अपने लिए आई है एंड ये अपने लिए 2r किया गया है, इसको दुगुना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब आई आर हुआ। तो कहने का मतलब अपने पास वी रह गया। इक्वेशन 1 से देखो सेम ही आ गया रिजल्ट, तो वी रह गया। तो कहीं ना कहीं वोल्टेज अपना सेम ही रह जा रहा। आप चाहे तो आर को कम, एक हाफ डबल किए एंड करंट को दुगना हो गया, उसके हिसाब से हमारा जो वोल्टेज था वो अक्रॉस इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज था वो सेम ही रह गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका नॉट चेंज होगा, वो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन पे चलो। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है? 29 क्वेश्चन बोलता है, 30 क्वेश्चन बोलता है, एक बैटरी है जो कनेक्शन किया गया है, रेजिस्टेंस कॉजिंग करंट इतना दे रहा है, सर्किट द करंट ड्रॉप्स इतना व्हेन एडिशनल रेजिस्टेंस इज इतना ऐड किया जाता है। तो बोल रहा है कि करंट इतना ड्रॉप करेगा, जिसमें से कितना रेजिस्टेंस को ऐड करें तो इतना करंट जो इतना ड्रॉप करेगा। क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है ना, एंड उसके अक्रॉस वोल्टेज जो अपने पास V है, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे को नहीं पता R है, ठीक है ना, मान लो मेरे को नहीं पता है। इस सर्किट को पूरा क्लोज कर दो। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपने को 0.5 माइक्रो एम्पियर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक रेजिस्टेंस लगा होता है तो अपने पास 0.5 माइक्रो एम्पियर होता है, इसका करंट होता है इसके अक्रॉस। अब क्वेश्चन फिर बोल रहा है कि इस सर्किट में एक और मैं रेजिस्टेंस ऐड करता हूँ। वो रेजिस्टेंस कितने का है? वो रेजिस्टेंस अपने पास 5 ओम का है, ठीक है ना। वो 5 ओम का मैं ऐड करता हूँ, पहले से अपना आर था, तो ये वोल्टेज का सेम ही सेम रहेगा, सारा कुछ सेम है। जो करंट होगा वो 0.5 से ड्रॉप होकर कितना पे चला जाएगा? 0.4 पे चला जाएगा, ठीक है ना, 0.4 एम्पियर पे चला जाएगा ड्रॉप होके। तो फिर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अब उसमें से क्या जोड़े। ये इस तरह से एक रेजिस्टेंस हो गया ये अपने को, एंड ये एक रेजिस्टेंस ये अपने जो फाइबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से एक कौन सा एक रेजिस्टेंस और जोड़े, ये अपने कौन सा रेजिस्टेंस जोड़े। इसका ये इस तरह से हो गया, एंड कितना रेजिस्टेंस जोड़ें जिसका जो करंट होगा अपने पास वो 0.2 एम्पियर हो जाएगा घटकर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन पहले बोला कि इतना का रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जो वोल्ट करंट है वो इतना है। इसमें से मैंने 5 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ा तो करंट इतना हो गया। तो उसमें से कितना ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ें जो अपना करंट जो इस तरह का आ जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अपने पास क्या आएगा, इसका जो अपने पास निकालो, इक्वेशन निकालो। तो V इक्वल टू क्या आता है? आई आर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 0.5 आर हो जाएगा, ठीक है ना। V इक्वल टू, चलो वोल्टेज तो अपने पास सब जगह सेम है, तो इसमें चेक करो इसमें क्या आएगा। V इक्वल टू आई आर, आई आर कहने का मतलब 0.4 इंटू आर का मतलब आर प्लस, दोनों देखो सीरीज में तो 5 हो गया, ये दोनों सीरीज में है ना तो 5 हो गया। इसको सॉल्व करो तो 0.4 आर प्लस 5 टू 20 मतलब 2 हो जाएगा। V इक्वल टू अपने पास ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो मेरे को आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो मान लो ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो गया एंड ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो मेरे को यहाँ से आर का वैल्यू निकलेगा। तो जब फॉर्म 1 एंड 2 चलोगे तो आर का वैल्यू अपने पास 20 ओम आएगा। तो कहीं ना कहीं आपने ये आर का वैल्यू जो है वो अपने पास 20 ओम का है, ठीक है ना। तो ये जो अपना है वो 20 ओम का है, तो ये अपने 20 ओम का हो गया। ये क्वेश्चन बोला था कि 5 ओम का, तो ये इसका वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। अब आर का वैल्यू 20 ओम इसे पुट करो, तो पुट करो 14 इक्वेशन 1 में पुट करो तो V का वैल्यू मेरे को मिलेगा। तो V को मेरे को 10 वोल्ट मिलेगा। तो ये अपने लिए 10 वोल्ट था एंड ये अपने लिए 10 वोल्ट था, ये भी अपने लिए 10 वोल्ट हो गया। अब चलो मेरे को करंट इतना दिया है, मेरे को इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालो। तो अब इस सर्किट में चलो, इस सर्किट में क्या अपने पास आएगा? V इज इक्वल टू आई आर, कहने का मतलब क्या अपने पास होगा? V अपने को 10 है, इज इक्वल टू आई अपने को 0.2 एम्पियर दिया है, 0.2, एंड आर का वैल्यू क्या आएगा? 20 प्लस 5 प्लस मान लो इसका वैल्यू x है, ठीक है ना, x हमारा x रेजिस्टेंस है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू अपने पास जो रिजल्ट आएगा, x का वैल्यू अपने पास 25 ओम आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 25 30 का ऑप्शन नंबर सी। 31 पे चलो। 31 क्वेश्चन बोलता है एक 12 वोल्ट का ऑटोमोबाइल है जो लाइट है, रेटेड किया है इतना वाट का। तो टोटल चार्ज पूछ रहा है, फ्लो द फिलामेंट 1 मिनट्स में, 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। चलो जो जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है मेरे को, चार्ज निकालने, क्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरे को पावर का क्योंकि यहाँ पे पावर का बात कर रहा था, पावर इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर, और फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई टी होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, और भी होता है वी इंटू आई, एक और होता है आई स्क्वायर इंटू आर। ये सब जो इसी को रिड्यूस करते करता है, जैसे वी को चेंज करोगे वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह सबको रिड्यूस करके ये किस तरह का फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे नोट कर लो। ये सारा फॉर्मूला यूजफुल है पावर से रिलेटेड। चलो अब मेरे को क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है कि मेरे को V दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड मेरे को पावर दिया है। तो अब देखो किसमें वो मैच कर रहा है। देखो V दिया है, पावर दिया है, तो मेरे को करंट, सबसे पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो V एंड इससे मैं कंपेयर कर लेता हूँ। तो P इज इक्वल टू वी आई होता है फॉर्मूला। P अपने को दिया है 30, V दिया अपने को 12 एंड इंटू आई। तो आई का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 30 अपॉन 12।
ये अपने को आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना जो है चार्ज फ्लो करेगा। तो ये तो हमारा करंट हो गया ना, तो चार्ज बराबर Q इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, I इज इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास होता है, ये देखो I इज इक्वल टू अपने पास होता है Q अपन T होता है, ठीक है ना, Q अपन T होता है। तो कहने के मतलब मेरे को Q निकालना है, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। तो I का वैल्यू 30 अपन 12 इंटू टी का वैल्यू बोला 60 मिनट। तो इसको सॉल्व करोगे तो 150 कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 131 का। चलो 32 क्वेश्चन नंबर देखो, एक नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि वोल्टेज निकालो, इस सर्किट में कितना वोल्टेज होगा। तो आपको पता है, मैं जस्ट पहले भी बताया था कि अगर वो कनेक्शन अगर सपोज कर लो, अगर वो सर्किट पैरेलल होता है तो उसमें क्या होगा कि वोल्टेज जो अपने पास वो सेम होता है। अगर वो और करंट जो होता है, करंट वोल्टेज अपने पास सेम होगा एंड करंट डिफरेंट होगा। अगर वो सर्किट सीरीज में होगा, ठीक है ना, अगर वो सर्किट सीरीज में होगा तो कहने का मतलब करंट जो है, करंट अपने पास सेम होगा, ठीक है। तो आप देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज, देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते चलो, तो इस तरह से आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन बोल रहा है वी का वैल्यू, एक इधर का वैल्यू पूछ रहा है, इस तरह का, इस साइड का। तो अगर यहाँ पर 10 है, इससे पहले तो कुछ लगा हुआ नहीं है, तो उसके यहाँ पर भी अपने को 10 आएगा। बट इधर चलो तो ये 5 वोल्ट हो गया। तो कहने की 5 वोल्ट जो है वो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, वो मेरे को रिड्यूस कर दे रहा है। वो कहने की 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो उसको लॉस कर रहा है 5 वोल्ट को, ठीक है ना। तो 5 वोल्ट मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आया, तो अपने पास जो वी जो आया वो अपने को 10 वोल्ट आया। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 32 का। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन बोलता है कि सर्किट दिया हुआ V1 V2 फाइंड आउट करने, V1 एंड I1 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये अपने लिए V1 एंड ये अपने लिए I1। तो जस्ट मैंने बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इस तरह से आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ रास्ते में कुछ नहीं है, रास्ते में कुछ नहीं है, तो अपने जो 5 वोल्ट है डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू अपने पास 5 वोल्ट आ जाएगा। तो अपने को देखो 5, अपने V1 का वैल्यू 5 वोल्ट हो गया। अब मेरे को करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट किस तरह से फाइंड आउट करोगे, तो चलो करंट निकालता हूँ मैं। तो करंट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो निकालता हूँ मैं करंट, किस तरह से निकालना है अपने को। अभी अपने को ये V का वैल्यू आ गया, अपने को रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। V का वैल्यू मेरे पास 5 वोल्ट हो गया एंड रेजिस्टेंस वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 1 है। तो मेरे को निकालो डायरेक्ट करंट। करंट इज इक्वल टू क्या अपने पास आता है, करंट इज इक्वल टू अपने पास आएगा V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5/1 इज इक्वल टू 5। तो I का वैल्यू भी 5 आया एंड V का वैल्यू भी 5 आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 33 का। 34 क्वेश्चन नंबर देखो, एक नेटवर्क दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस I1 I2 एंड I3 का रेशियो पूछ रहा है अपने को। ये R का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो I1 I2 I3 का रेशियो पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट आप याद रखो, क्या होता है कॉन्सेप्ट, V इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, IR होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R होगा, ठीक है ना। ये अपने को कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मतलब I जो होता है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो आप चलो निकालो, पहले कॉन्सेप्ट समझ तो लिया कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब उसके बाद चलो। तो आई वन का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, I1 का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इसका क्या हो जाएगा, आई टू का वैल्यू अपने पास हो जाएगा 1/4 एंड I3 का वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा 1/6। अब इसको ये देखो सब फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आप इसका जो जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे को नॉर्मल में दे रहा है, ठीक है। इसको आप सब कैल्शियम ले लो, तो 1/2 1/4 1/6 कैल्शियम लोगे तो अपने पास 12 आएगा। तो सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 आएगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 2 आएगा। तो इस तरह का रेशियो बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा 6:3:2 अपने को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल वे में बना दिया इसको मैंने। तो 35 क्वेश्चन नंबर देखो, 35 बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला 4 ब्रांच पैरेलल है, सर्किट 50 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में। तो इफ वन ऑफ द ब्रांच इज ओपन, अगर एक ब्रांच ओपन कर दिया जाता है तो करंट फ्लो होगा एंड अदर ब्रांच में करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्या होगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा या डबल हो जाएगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो मान लो कि हमारा जो करंट वो जो है पैरेलल में सर्किट किया हुआ कनेक्शन, तो इस तरह का कनेक्शन किया हुआ। मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये मान लो इतना सर्किट हमारा कनेक्शन किया हुआ है पैरेलल में। तो ये हो गया अपने को, ये मान लो ये अपने को I1 है, I2 I3 I4 है। तो I1 ये हमारे लिए I1 है, I1 I2 I3 एंड I4, ठीक है। तो अपने लिए सब सेम होगा। I1 क्वेश्चन बोल दिया है कि करंट जो फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में 50 मिली एम्पियर का हो रहा है, मतलब करंट सेम है। I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू अपने पास क्या है 50 मिली एम्पियर है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन बोल दिया है। तो अब मेरे को पता है कि पैरेलल, ये हमारा सर्किट किस तरह से, ये हमारा सर्किट अगर पैरेलल में होता, ये हमारा पैरेलल क्वेश्चन में भी है, बोल रहा है क्वेश्चन में पैरेलल में, कहने का मतलब वोल्टेज हमारे लिए वोल्टेज सेम होगा,
तो अगर सीरीज में रहेगा तो वोल्टेज हमारा करंट जो है वो सेम होगा, ठीक है ना। बट इन केस अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन दिस केस क्वेश्चन में बोल रहा है जो कनेक्शन किया गया वो पैरेलल में कनेक्शन किया है। कहने का मतलब वोल्टेज अपने पास सेम है, यानी वोल्टेज कनेक्शन जो अपने पास पैरेलल में है तो वोल्टेज अपने पास सेम है। जब वोल्टेज सेम है तो कहने का मतलब क्या होगा, अब इसको काट भी दोगे, इसको हटा भी दोगे, तो आप इसको कुछ भी करो, इसको ओपन कर लो, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया, ओपन हो गया तो इसका मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे ना करंट इंक्रीज होगा ना वोल्टेज, कुछ जो है जैसे है वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अगर सर्किट को आप ब्लॉक भी कर दोगे या कट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास जो वोल्टेज है जो करंट है वो करंट सेम ही रहेगा। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना, 35 का। चलो 36 क्वेश्चन पे चलो। 36 क्वेश्चन बोलता है अ शॉर्ट इन एनी टाइप्स ऑफ सर्किट, एक सर्किट है, मान लो सीरीज सर्किट है, वो पैरेलल सर्किट है, वो कॉम्बिनेशन सर्किट है, कोई भी सर्किट होगा, ठीक है ना। उसमें एक शॉर्ट आया तो क्या होगा, शॉर्ट आने से क्या होता है, शॉर्ट मतलब समझ में हो शॉर्ट मतलब होता क्या है, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट कहो या शॉर्ट कहो, तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होता है अपने को, वो रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो अपने पास जीरो हो जाता है। कहने का मतलब दैट इज जो रेजिस्टेंस होगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आर इक्विवेलेंट जो अपने पास होगा वो भी डिक्रीज करेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस जीरो होगा, ऑटोमेटिक आर इक्विवेलेंट जो होगा, चाहे वो सर्किट में रहेगा, चाहे वो पैरेलल है, चाहे वो सीरीज में बना है, इसी कॉम्बिनेशन का रहा है, आर इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। और जब वो डिक्रीज होगा तो मेरे को पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई जो प्रोपोर्शन होता है आर के प्रोपोर्शन होता है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा घट रहा है, यानी आर इक्विवेलेंट हमारा घट रहा है, तो कहीं ना कहीं आई जो हमारा है, आई जो हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। जब आई इंक्रीज करेगा तो अब चलो ये हमारा आई इंक्रीज कर गया, तो अब एक और फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई हो गया। जब आई इंक्रीज करेगा तो अपने पास पावर भी है वो भी इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे एक मर्ज कर देता हूँ डायरेक्ट, आई डेट इज कहने का मतलब अगर आर जो है वो रिड्यूस करेगा तो आई जो हमारा है वो हमारा इंक्रीज करेगा। जब आई इंक्रीज कर जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा पावर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब ऐसा कब हो, जब अपने को शॉर्ट सर्किट होता है तब। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी होगा, 1 and 3 होगा, 1 and 3। जो रेजिस्टेंस अपने को जो डिक्रीज करता है ना, करंट जो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। पावर तो इंक्रीज करेगा तो ये तो कभी नहीं होगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो वोल्टेज टू इंक्रीज, वोल्टेज अपने इंक्रीज वगैरह नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा 1 and 3 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो 37 क्वेश्चन में देखो, 37 क्वेश्चन बोलता है कि एक इन पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट, एक पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है, तो ओपन ब्रांच रिजल्ट इन, ओपन ब्रांच जो होता है अपने पास, तो मान लो ये पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है ना। ये तो पास पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है इस तरह का, ये R1 है यानी ये R2 है यानी ये अपने पास R3 है। तो R इक्विवेलेंट क्या अपने पास निकलता है, 1/R इक्विवेलेंट क्या अपने पास आता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से कुछ आता है। अगर ब्रांच ओपन सर्किट रहेगा, ठीक है ना, अगर ब्रांच जो है ओपन रहेगा, कहने का मतलब अवे द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब अगर सपोज करो ये हमारा ब्रांच हट गया, अभी सपोज करो ये अगर मान लो कि हमारे लिए 1 होगा एंड ये 1 होगा, ये करो 2 होगा एंड ये 2 होगा एंड ये 2 होगा सपोज करो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास कितना आएगा, तो 2/3 आएगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास 2/3 आएगा अगर इस तरह से होता है तो। अब अगर सपोज कर लो कि अगर ये एक वाला कट गया, ठीक है ना, ये अपने को हट गया, बोल रहा वही बोला क्वेश्चन में कि ये कट करो, ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस को हटा दिया, एक सर्किट को ओपन कर दिया, इसमें आर इक्विवेलेंट क्या अपने पास आएगा, आर इक्विवेलेंट अपने पास क्या आ जाएगा, 2/2, कहने का मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो हमारा क्या हो रहा है, आप देख रहे हो रेजिस्टेंस का वैल्यू अपने जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। जो 3 को अगर सर्किट लगा हुआ था तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम था, लेकिन जैसे ही मैंने 2 किया और रेजिस्टेंस का वैल्यू और इंक्रीज कर गया। तो आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो अपने को क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो अपने को इंक्रीज कर जा रहा है जब सर्किट को आप छोटा कर रहे हो तो कहने का मतलब पी जो है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी होता है, आर होता है या आर टी होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आर अपने को इंक्रीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने को पावर जो है वो अपने को रिड्यूस कर रहा है। जब आर इंक्रीज करता है पावर रिड्यूस करे, क्योंकि दोनों के इन्वर्सली रिलेशन होता है, पी जो इनवर्स रिलेशन होता है आर का, ठीक है। तो अपना पावर जो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो कहीं ना कहीं पहले जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, तो नो चेंज इन वोल्टेज। अब ये क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या होगा रिजल्ट इन, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है, इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो सही है, इंक्रीज कर रहा है अपने को टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, इंक्रीज कर टोटल रेजिस्टेंस, ये देखो इंक्रीज कर टोटल रेजिस्टेंस, अगर एक को ब्लॉक करते हैं तो बोलो डिक्रीज इन टोटल पावर, पावर में डिक्रीज हो रहा है, सही डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हुआ। नो चेंज इन वोल्टेज, टोटल वोल्टेज एंड ब्रांचेस वोल्टेज, नो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं हो, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इसका एंड इसके वोल्टेज सभी का वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, क्यों होता है, क्योंकि सर्किट जो है वो हमारा जो है वो पैरेलल में सर्किट है, ठीक है ना। तो पैरेलल में वोल्टेज जो अपने को सेम होता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सभी सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 पे चलो। क्वेश्चन 38 बोलता है 12
1 ओम रेजिस्टेंस है जो यूज किया गया है एज में, ठीक है, फॉर्म ऑफ क्यूब, एक क्यूब बनाया गया है। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो टू डायगोनली में, ठीक है ना, अपोजिट कॉर्नर में। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप पढ़ोगे इस पर क्यूब के बारे में पढ़ोगे तो 3 कॉन्सेप्ट होता है। पहले मैं सर्किट बना के दिखाता हूँ, सर्किट हमारा किस तरह से बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं एक सबसे पहले क्यूब बनाता हूँ, एक बहुत बड़ा एक क्यूब बनाना पड़ेगा मेरे को। ये हमारा सपोज कर लो, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। तो इसमें 12 एज होते हैं, ठीक है। 12 पीस इसमें सेट होता है, ये वाला इसको एज कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारा एज हो गया, इस तरह का एज होता है, इसमें 12 एज होते हैं। उन सब में वन वन ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस किस तरह से लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर। ये हमारा मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस है, सभी में इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें भी रेजिस्टेंस लगा है एंड इसमें भी रेजिस्टेंस लगा है। ये भी हमारा रेजिस्टेंस है। ये सब कितना ओम का है? अपने को सब 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इस वाले कॉर्नर से एंड इस वाले कॉर्नर से, यानी कि इसको डायगोनली कहते हैं, ठीक है। ये हमारा डायगोनल का हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। इन दोनों के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, ठीक है ना, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस डायगोनल के अलोंग। तो सपोज करो, अब सपोज कर लो अपने को करंट यहाँ से, सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, अपना करंट आई जा रहा है, ठीक है। तो आई जो है सब 1 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब कहीं ना कहीं करंट हमारे इक्वली डिवाइड होगा। तो ये अपने पास क्या आएगा, आई बाई 3 हो जाएगा। एंड ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, आई अपॉन 3 हो जाएगा। एंड ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, आई अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो करंट जो इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि रेजिस्टेंस अपने पास इक्वल है। तो ये अपने पास हो गया। अब ये आगे बढ़ेगा, तो मैं पेन का कलर मैं चेंज करता हूँ। अब ये आगे बढ़ा, तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये जो करंट आ रहा है I/3 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे अपने पास I/6 हो जाएगा एंड यहाँ पे अपने पास I/6 हो जाएगा। अब ये सेम करंट देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी अपने पास I/6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे अपने पास I/6 आ रहा है, यहाँ पे अपने पास I/6 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने पास क्या होगा, I/3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मैच करेगा, ये इधर से आया यानी कि इधर से आया, ये दोनों ऐड होकर यहाँ पर आ गया। अब चलो यहाँ पे, चलो यहाँ भी सेम डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा, यहाँ पर भी अपने पास I/6 हो, ये सेम करंट आके यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये देखो इधर इधर से डिवाइड होकर आएगा इस तरह, I/6 ये है एंड ये इधर भी अपने पास I/6 आ रहा है। तो यहाँ पे अपना जो आउटपुट आएगा अपने पास I/3 आ जाएगा, ठीक है, दोनों ऐड होकर I/3 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे। तो ये हो गया। अब इधर से देखो, ये अपने पास I/3 इधर आ रहा है, यहाँ पे अपने पास I/6 आ रहा है, इधर से अपने पास I/6 आ रहा है इधर से, ठीक है। ये दोनों ऐड होकर इस पे के पास जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, I/3 हो जाएगा। इससे अब ये सारा ऐड हो गया, अपने पास डायरेक्ट करंट आई आ जाएगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया। तो सबसे पहले आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैं देखो अपने पास जो आउटपुट है आई आ गया, मतलब हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया हुआ है। अब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप इतना निकालने में लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप कॉन्सेप्ट याद कर लो, मैं कॉन्सेप्ट किस तरह से जनरेट होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाएगा। चलो मैं एक पेज ऐड करके कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछता है, एक क्यूब वाले क्वेश्चन से 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछता है। पहला जो अपने पास क्वेश्चन पूछता है एज से पूछता है, ठीक है ना, सेकंड पूछता है फेस से एंड थर्ड पूछता है बॉडी डायगोनल, डायगोनल से पूछता है, जो अपना क्वेश्चन पूछा है अभी, ठीक है ना। एज वाला क्वेश्चन किस तरह से होता है, ये मान लो कि हमारा क्यूब है, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्यूब है, इस तरह से क्यूब हमारा है। तो ये क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो एज कहने का मतलब क्या हो गया कि वो इस वाले पार्ट से पूछ रहा है, ठीक है ना, वो इस वाले पार्ट से अभी एक और बना देता हूँ मैं। एक होता है, एक और बनाओ क्यूब, सारा क्यूब मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं बता दूंगा। ये क्यूब, तो पहला एज के पूछेगा, ठीक है ना। एज मतलब कहने का क्या होता है, एज मतलब कि इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखा है, ठीक है ना, इसके अक्रॉस क्या अपने पास आएगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा। और फिर बोलता है फेस, फेस कहने का मतलब क्या होता है, फेस मतलब कि एक इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस, ठीक है ना, ये हमारा नीचे वाला फेस हो गया, तो इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। अब बोलता है डायगोनल, डायगोनल मतलब इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस, तो आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस कितना आएगा। ये सब का ट्रिक होता है, आप चाहो तो पूरा इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो किस तरह से इसका आता है। तो सोल्यूशन करने लगो तो बहुत लंबा वीडियो हो जाए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना, सर्च कर लेना किस तरह सोल्यूशन होता है। मैं अगर सोल्यूशन करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसका मैं सिंपली ट्रिक बता देता हूँ। पहले आप फेस याद करना, तो पहले एज, उसके बाद फेस, उसके बाद डायगोनल, ठीक है। अब चलो बात करो,
यहाँ पे अपने पास जो आता है 7R/12 आता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास यहाँ पे आता है 3R/4 आता है, एंड उसके बाद यहाँ पे आता है 5R/6 आता है। याद करने का तरीका क्या हो गया? याद करने का तरीका 3, 4, 5, 6, 7 उसके बाद 12, 3, 4, 5, 6, 7 उसके बाद 12 आएगा। स्टार्ट कैसे करेंगे? अब मेरे को कंफ्यूज है कि पहले स्टार्ट क्या करना है, एज से करना है या फेस से करना है या डायगोनल से करना है। तो पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो आप देखो एज में देखो, एज का देखो लंबाई देखो, इसका लंबाई जो है सबसे छोटा है, जो सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन अपने पास आएगा? ये अपने पास फेस, फेस का देखो लंबाई ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो ये आएगा। अब देखो डायगोनल उससे ज्यादा बड़ा है, डायगोनल अपना ज्यादा बड़ा होता है, तो डायगोनल सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखो, अगर ये कब ऐसा होगा जब अपने को आर, ये अपने को आर का वैल्यू जो भी रहेगा, मान लो 1 होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा हमारा कंडीशन में आर का वैल्यू 1 है, तो अपने लिए अपने पास जो रिजल्ट होगा, अपने पास देखो डायगोनली है, तो अपने 5/R6 हो जाएगा, ठीक है, 5R/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 38 का, ठीक है ना। इस तरह से कॉन्सेप्ट निकलता है, तो आप देख लेना किस तरह से वो आता है। इसका मैं ट्रिक बता दिया कहाँ कहाँ पे क्या आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलो। 39 क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से बोल रहा है कि करंट जो है, ये हमारे लिए करंट आई है, एंड ये फिगर 1 फिगर 2 है, फिगर 1 फिगर 2 दोनों में करंट जो है वो सेम जा रहा है। तो वो बोल रहा है आर नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आर नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो पहले सबसे पहले देखो इस वाले फिगर में, देखो फिगर आप चेक करो अच्छे से। तो फिगर में देखोगे, अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, यानी कि अगर मेरे को इसका आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट मेरे पास आएगा 1/, मैं आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 1/32R प्लस 1/16R प्लस 1/8R, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट अपने पास आएगा? 32R/7 आएगा। अब इसका बात करो, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इस सिर्फ इस वाले पार्ट का, ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट का क्या अपने पास रेजिस्टेंस आएगा? तो इसको मान लो आर इक्विवेलेंट डैश मान लो, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट आएगा सेम उसी तरह से करो, 1/1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/1/R। इसको जब सॉल्व करोगे तो अपने पास रिजल्ट जो आएगा अपने पास 4R/7 आएगा, ठीक है। अपने पास आर इक्विवेलेंट डैश को मैंने मान लिया। अब बोल रहा है करंट दोनों में सेम है, ठीक है ना, करंट दोनों में सेम है, कहीं ना कहीं सर्किट जो है वो सेम ही होगा, रेजिस्टेंस अपने पास सेम होगा, करंट सेम है तो रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि वी तो अपने पास सेम है दोनों में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट भी सेम है। जब करंट सेम हो, कहीं ना कहीं सर्किट जो इक्विवेलेंट होगा दोनों सेम ही होगा, यानी इस वजह का पूरा इक्विवेलेंट बराबर ये होगा। तो चलो इसी हिसाब से क्वेश्चन अगर इस तरह से बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आर इक्विवेलेंट है अपने पास, ये जो आर इक्विवेलेंट है वो इक्वल होगा आर इक्विवेलेंट डैश प्लस आर नॉट के, ठीक है ना। ये आर नॉट के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि करंट बोल रहा है क्वेश्चन में सेम है, एंड वी देखो, वी तो दोनों में सेम है ही है। तो अगर इस तरह से होगा, आपको पता है ना वी इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन। तो अगर दोनों में आई एंड वी सेम है, आई एंड वी सेम है, तो कहीं ना कहीं जो सर्किट रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा, तब ऐसा कंडीशन क्रिएट हो सकता है। चलो वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो इसमें वैल्यू पुट करके। तो अब मेरे को आर नॉट का वैल्यू निकालना है। आर नॉट इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा? आर इक्वलेंट माइनस आर इक्वलेंट डैश, सॉल्व करो। तो अपने पास 32R/7 माइनस 4R/7 सॉल्व करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा 4R आएगा, ठीक है ना। तो 4R, आर नॉट इज इक्वल टू 4 आता है। देख लो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलो आज क्लास क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक सर्किट दिया हुआ है, तो आप इसको नोटिस करो, ये हमारा किस तरह से नोटिस बन रहा है, सर्किट बन रहा है, ब्रिज वाला नेटवर्क बन रहा है, ठीक है ना, ब्रिज नेटवर्क। कुछ इस तरह सर्किट बन रहा है, 1 मिनट, ठीक है ना, इस तरह सर्किट बन रहा है। एंड एक और है, ये हो गया। आप सिर्फ इतना को देखो, ठीक है ना, आप इतना को सिर्फ देखो, मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप सिर्फ इतना को देखो, ये यहाँ से कटेगा, इतना को सिर्फ देखो, इतना वाले को देखो, तो आप देख रहे होगे। और ये बीच वाला, ये देखो 2 हो गया, 2 हो गया, ये देखो 3 है था, ये 3 हो गया, ये वाला, ये 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हो गया, एंड ये अपने पास 3 है तो 3 हो गया यहाँ पर। बीच वाला डिस्टेंस देखो अपने को 2 है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं ब्रिज नेटवर्क बन गया है। अब ब्रिज नेटवर्क में क्या होता है कि अगर बीच वाला कैंसिल होगा कब होगा? जब ये इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो होता है। तो देखो 2/3 इज इक्वल 2/3 है, तो कहीं न कहीं ये अपने को नेगलेक्ट हो जाएगा। उस तरह सेम ये भी नेगलेक्ट होगा, यानी सेम ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तब इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये अपने पास इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। ये अपने इक्विवेलेंट बीच वाला सारा कट गया, इक्विवेलेंट हो गया। अब ये अपने पास 2 है, 3 है, 6 है। 2, 3 एंड 6, ठीक है ना। ये वोल्टेज सप्लाई किया गया अपने को
6 वोल्ट, ठीक है ना? 6 वोल्ट सप्लाई किया गया। मेरे को करंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। वो हमारा जो करंट है वो अपने को आई करंट है, तो आई फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो चलो सॉल्व करो। यहाँ पे से क्या अपने पास आएगा, इसमें से देख लो इन दोनों का जो रिजल्ट अपने पास आएगा, रेजिस्टेंस से ऐड होगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ से ऐड होगा तो अपने पास 6 आ जाएगा, यहाँ से ऐड होगा तो अपने पास 12 आएगा। अब इन तीनों का पैरेलल निकालो, ठीक है ना? तो पहला किस तरह से निकलेगा, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। जब सॉल्व करोगे तो आर इक्वलेंट अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो सॉल्व करने पे 2 आएगा, तो वो 2 ओम अपना रेजिस्टेंस हो गया। अब क्वेश्चन बोला फाइंड करने के लिए करंट, तो करंट इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास, आई इज इक्वल टू क्या अपने पास होता है, V बाई आर होता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब 6/2, कहने का मतलब 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। तो ये क्वेश्चन 40 तक कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।